नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जिला पदाधिकारी के साथ कारागार का किया निरीक्षण। 5 पशु तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट में होगी कार्रवाई। एक आरोपी पर गुंडा एक्ट में मुकदमा हुआ दर्ज। और तेज गाड़ी चलाने वालों पर लग रहा है जुर्माना। सरकारी योजना से अब युवा भी लगा सकेंगे उद्योग। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष और सचिव ने तमाम न्यायाधीश गणों और जिला पदाधिकारी के साथ जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कारागार के पारा विधिक स्वयं सेवकों को कारागार लीगल क्लिनिक के प्रपत्रों को व्यवस्थित रखने के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया। तो वहीं लघु अपराधों में निरुद्ध बंदियों और वृद्ध बंदियों तथा असाध्य रूप से बीमार बंदियों को विधिक सहायता देने के लिए भी निर्देशित किया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर भी मौजूद रहे। कैदियों की सुरक्षा व्यवस्था, कैदियों की देखभाल और उनकी सुविधाओं के बारे में भी निरीक्षण कर सुरक्षा तंत्र की समीक्षा की गई और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया कि कैदियों की निगरानी मजबूती से हो, जिससे किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। जिलाधिकारी ने कारागार में रहने वाले कैदियों के स्वास्थ्य और उनके भोजन व्यवस्था की जांच की। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कैदियों को अच्छी और सुरक्षित स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उनका इलाज समय पर हो। इसके साथ ही भोजन की गुणवत्ता पर भी ध्यान देने का निर्देश दिया गया ताकि कैदी किसी प्रकार की शिकायत न कर सके। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के द्वारा अपराध और अपराधियों पर प्रभावी अंकुश और नियंत्रण लगाने के लिए पशु तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान पशु तस्करी में संलिप्त गैंग के लीडर फखरुद्दीन उर्फ खबरुद्दीन पुत्र मुहर्रम अली निवासी धुवहिया थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी और गैंग के सदस्य इरफान पुत्र जुम्मन, विनोद गुप्ता पुत्र राम सुमरन पर भी गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। अब इन सभी लोगों पर गैंगस्टर एक्ट पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एक अभियुक्त के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई आज की जा रही थी। बताया जा रहा है कि अपराध को नियंत्रित करने के लिए अभियुक्त राजेश यादव पुत्र राम नारायण यादव, जो मरईचा थाना लार जनपद देवरिया का रहने वाला है, इस पर गुंडा एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इस आरोपी पर गौ हत्या निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम सहित तमाम संगीन धाराओं में मामला दर्ज है और इसी मामले को लेकर इस पर गुंडा एक्ट में पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर तेज गाड़ी चलाने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। जो लोग स्पीड लिमिट से अधिक तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, उनको अब पुलिस के तरफ से स्पीडोमीटर का उपयोग करते हुए पकड़ा जा रहा है। उनकी पहचान कर उन पर चालान किया जा रहा है। इसी प्रक्रिया से स्पीडोमीटर के माध्यम से 16 वाहनों का चालान किया गया। यह कार्रवाई सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात नियमों का पालन करने के उद्देश्य से की गई। पुलिस अधीक्षक ने तमाम लोगों से निवेदन किया है कि कभी भी नियंत्रण में वाहन चलाएं, स्पीड गति सीमा को क्रॉस ना करें। अगर आप स्पीड गति सीमा को क्रॉस कर तीव्र गति से वाहन चलाते हैं तो स्पीडोमीटर के माध्यम से पुलिस आपके वाहन की पहचान कर और आप पर ऑनलाइन चालान करेगी, जिसके बाद आपको यह जुर्माना भरना पड़ेगा। इसलिए सभी लोग गति सीमा के अंदर ही अपने वाहनों का परिचालन करें। इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपका वाहन सहित रोड पर चलने वाले दूसरे वाहन और यात्री भी सुरक्षित यात्रा कर सकेंगे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत आगामी 10 वर्षों में 10 लाख नई सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर उपायुक्त उद्योग ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य
युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, पूंजी निवेश को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। इसके तहत जनपद का ऐसा युवा जो 21 से 40 वर्ष के बीच का आयु रखता है और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8वीं या जूनियर हाई स्कूल है, तो ऐसे लोग इस योजना का लाभ लेकर उद्योग धंधा लगा सकते हैं। वहीं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण आवेदकों को इसमें वरीयता दी जाएगी। आवेदक ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण, टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा आवेदक ने पीएम स्वनिधि योजना के अतिरिक्त किसी अन्य सरकारी योजना के तहत ब्याज या पूंजी अनुदान का लाभ न लिया हो। इधर व्यापारियों के समस्याओं के समाधान को लेकर जिलाधिकारी ने व्यापार बंधु की बैठक की। इसमें जिला पदाधिकारी ने व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। व्यापारियों ने मालवीय रोड पर गलत स्थान पर लगे विद्युत पोल को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की, जिस पर उन्होंने जल्द कार्रवाई का निर्देश दिया। सड़कों पर गड्ढों की समस्या उठाई गई। पीडब्ल्यूडी विभाग को मरम्मत करने का डीएम ने तुरंत निर्देश दिया। व्यापारियों ने टाउन हॉल, मालवीय रोड और रागिनी चौराहा से ढाला के बीच सार्वजनिक शौचालय निर्माण की भी मांग की, जिस पर उन्होंने स्थान चिन्हित कर शौचालय निर्माण के लिए आश्वासन दिया। इसी तरह ट्रांसफार्मर या अन्य तरह की समस्याओं को उठाया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए व्यापारियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की। इधर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कुष्ठ जागरूकता अभियान भी चलाया गया। इस दौरान अधिकारियों ने रेडियो को एडिल किट और कंबल वितरित किया। इस दौरान अधिकारियों ने रोगियों को एडिल किट और कंबल वितरित किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश झा ने कहा कि कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की जा रही है। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान के तहत 30 जनवरी से 13 फरवरी तक जिले में अभियान चलेगा। इसके जरिए लोगों को कुष्ठ रोग के बारे में जागरूक किया जाएगा और इस बीमारी से जुड़ी भ्रांतियों को भी दूर करने का प्रयास होगा। कुष्ठ रोग पूरी तरह से इलाज योग्य है। समय पर इलाज से इस बीमारी को जड़ से भी खत्म किया जा सकता है और इससे जागरूकता अभियान चलाकर कुष्ठ रोग के प्रति समाज में फैली गलत धारणाओं को भी दूर करने में मदद मिलेगी। महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में टीबी के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इसके लिए रैली भी निकाली गई। चिकित्सा शिक्षक और छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में भ्रमण करते हुए रोगियों और उनके परिजनों को तथा कर्मचारियों को भी टीबी से सजग रहने का आह्वान किया। छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से टीबी रोग के लक्षण और इससे निजात पाने के उपाय बताए। प्रशासनिक भवन के सामने क्षय और श्वास रोग विशेषज्ञ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग शुक्ला ने मेडिकल कॉलेज के शिक्षक और छात्र छात्राओं के साथ मिलकर सभी के हाथों में तख्तियां दी और इन पर टीबी रोग के प्रति जागरूकता और संकल्प के नारे लिखे गए थे। टीबी मुक्त भारत, स्वस्थ भारत, सब होंगे साथ तो टीबी को देंगे मात इत्यादि स्लोगन के साथ टीबी के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के सोनू घाट के पास प्रयागराज से संगम स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं का एक पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि इसमें 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में गंभीर 7 लोगों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इनमें कुछ लोगों की स्थिति चिंताजनक देखते हुए डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया। उधर हादसे की सूचना मिलते ही डीएम दिव्या मित्तल मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों की स्थिति को जानी। साथ ही सीएमओ डॉक्टर राजेश झा और सहित तमाम चिकित्सा पदाधिकारियों को उन्होंने बेहतर इलाज करने का निर्देश भी दिया। बताया जा रहा है कि कुशीनगर जनपद के कसिया थाना क्षेत्र के ग्राम सीसई, कुरमोटा, बिशुनपुरा समेत विभिन्न गाँव के लोग मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए प्रयागराज गए थे और वहीं से लौटते समय यह हादसा हो गया। कुंभ स्नान के लिए गई एक महिला के गायब हो जाने पर उसका बेटा ढूंढने के लिए मेला में पहुंच गया। वह हर सेक्टर में जाकर मेला प्रशासन को मां के गायब होने की बात बता रहा है। परिजन अनहोनी की आशंका से भी घबराए हुए हैं। बताया जा रहा है कि गौतम मठ चकिया गांव निवासी सुभावती देवी उम्र 60 वर्ष, पत्नी उदय लाल शर्मा समूह के साथ
27 जनवरी को स्नान के लिए गई थी और वह कपड़ा सुखाने के लिए अपने समूह के पास सारा सामान रख कर निकली। इसी दौरान भीड़ बढ़ने लगी और वह टोली से बिछड़ गई। अब तक उसका पता नहीं चला है। वहीं कुंभ में हादसे के बाद परिजन और आसपास के लोग भी सहमे हुए हैं और इसका बेटा कुंभ में जाकर अपनी मां को ढूंढने के लिए दर दर घूम रहा है। आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जिला पदाधिकारी के साथ कारागार का किया निरीक्षण। 5 पशु तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट में होगी कार्रवाई। एक आरोपी पर गुंडा एक्ट में मुकदमा हुआ दर्ज और तेज गाड़ी चलाने वालों पर लग रहा है जुर्माना। सरकारी योजना से अब युवा भी लगा सकेंगे उद्योग। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।